नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में। और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में और यहां पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जम्मू कश्मीर में जिस समय आतंकी हमला हुआ है, जिसमें करीबन 10 के आसपास वहां पे लोगों की मौत हुई है। उसी को लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वहीं लोगों से बातचीत करेंगे, कांग्रेस के युवाओं से बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है और श्रद्धांजलि के अलावा वो इस पूरे मामले के बारे में, जो अटैक हुआ उसके मामले में क्या सोचते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जो शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, उनको नमन करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से हम आगे जाएंगे। ये जो पूरा कैंडल मार्च, जो श्रद्धांजलि इस समय दी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये हमारी तरफ से एक प्रोटेस्ट साइलेंट मार्च है, जो कि हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की आवाज़ जो वहाँ पे घायल हुए, जो वहाँ पे मृतक है, उनकी आवाज़ हम देश की आवाम और देश की सरकार तक पहुँचा सके। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अभी शपथ ली है एज अ पीएम, तो उनके ये शपथ लेने के बाद और ऐसा हादसा होना, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सिक्योरिटी रीजंस के वजह से है कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस ऐसे है कि अभी आपके हिसाब से मोदी जी को कैसे सख्त कदम उठाने चाहिए इस समय, और अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस किस तरह के कदम उठाती? जी, बीजेपी की जो अभी सरकार है, उन्हें वहाँ पे उन लोगों को, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको एक कंपनसेशन देनी चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन देनी चाहिए, और जो भी इसके आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। और इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो इस हादसे से जुड़े हुए हैं। और जो हमले कांग्रेस के समय हुए थे उनके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस, ये जो टेररिस्ट अटैक्स है, ये होते रहते हैं, ये हर सरकार में होते रहते हैं, बट बीजेपी के टाइम पीरियड में ये हादसे और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो टेररिस्ट अटैक लास्ट बीजेपी की सरकार की अगर मैं 10 सालों की बात करूँ, अगर मैं तीसरा टर्म अभी ना ही गिनूँ, तो 10 सालों में मेरे हिसाब से 5 से भी कम आतंकी हमले हुए हैं। और अगर मैं बात कांग्रेस सरकार करूँ तो उनके 15 सालों के टेन्योर में मेरे हिसाब से 10 के आसपास हमले हुए थे। तो अगर उस पर फिर क्या कहेंगे? नहीं, ये 5 वो हमले हैं जो कि मीडिया में आए हैं और जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे जाके लोगों तक पहुंचे हैं। पुलवामा अटैक हो गया है, यूरी अटैक हो गया है, ये वो अटैक है जो कि लोगों की नज़रों में आए। लेकिन आए दिन जो हमले होते हैं जम्मू कश्मीर की सरहदों पर, उनको वो किसी की नज़रों में नहीं आते हैं। और ऐसे छोटे मोटे हादसों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहाँ के रहने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी प्रोटेक्शन जो है वो सरकार के हाथों है। दिल्ली, ये जो आपका पूरा कैंडल मार्च है, ये टेरर अटैक के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें क्या सरकार की गलती या चूक मानते हैं? देखिए, यहाँ कोई हम राजनीति करने नहीं आए। यहाँ सिर्फ जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं 10 लोग, हम शांतिपूर्ण हमारा प्रोटेस्ट है, एक उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए जो कैंडल मार्च रखा गया है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो देश की मौजूदा सरकार है वो बिल्कुल विफल है। और अभी तक एक उनका देश के प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया है इस पर। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज हमारा देश टेरर मुक्त हो चुका है, तो कब कार्रवाई होगी और वो कब हिरासत में होंगे, और कब वो, मैं कह रहा हूँ हिरासत में नहीं, जैसा उन्होंने ये घटना की है जो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ फौरन उनको गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि एक नेक काम में लोग जा रहे थे और उन पर हमला किया है। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मगर इंसानियत पहले है। तो ये भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, अजीत डोभाल जी को इसमें आगे आना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ आतंकवाद के जो उन्होंने वो इसको अंजाम दिया है, उनके आक्रोश में हम ये कर रहे हैं और शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जी, देखिए, हम सबसे पहले तो वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट दिस एंटायर थिंग। उनकी जानें गई हैं, हम उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम पर इकट्ठा हुए हैं। और ये जो आपका पोस्टर, अगर इसकी बात करो, स्पीक अप अगेंस्ट टेरर इंडियन यूथ कांग्रेस, यहाँ पे मोदी जी की तस्वीर आपने ऐसे सर झुकाने के
उसमें लगाई है कि सर झुकाते हुए दिखा रही है, देखिए, इससे क्या कहना चाहिए? इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब वो मेडिटेशन करने गए थे तो इतने सारे कैमरास के बीच में गए थे, उनकी हर एक मिनट तक की सारी चीजें ट्वीट हो रही थी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने कल ही शपथ ली है, आपके सामने उनकी शपथ ग्रहण समारोह की सारी चीजें आपके सामने आई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। वो अपने आप को इस देश का मुखिया मानते हैं, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी उनकी जो चुप्पी है वो हम सबको परेशान कर रही है और पूरे देश को भी एक तरीके से परेशान कर रही होगी। जो पूरा टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो पूरा मामला जम्मू कश्मीर की ओर से सामने आया है, उस पर कांग्रेस की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से ये पीड़ादायक खबर कल शाम को हमको मिली कि बस में जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला करके कायराना हमला आतंकवादियों ने जो किया और 10 वहाँ पे मतलब कि लोगों की हत्या हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनकी हम जल्दी से स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और जो लोग अभी मृत हैं उनके लिए इस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये सवाल ये भी उठाता है कि ये सरकार कभी तो कहती थी कि हमने तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने नोटबंदी कर दी, हमने 370 हटा दी, तो इनसे तो आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। तो ये सरकार के दावों और मतलब कि जो उनके झूठे दावे और झूठा जो प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खोल रहा है कि किस प्रकार की उन्होंने कमर तोड़ने का काम किया है, कि आज भी नृशंस हत्या हो जाती है और मतलब कि श्रद्धालुओं की बस पे किस तरह से बुलेट का प्रयोग करके उनको मारा जाता है। ये सरकार का कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बीच में दखल डालने के लिए भी एक साजिश हो सकती है, तो उस पर क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और वहाँ का प्रशासन किसके नीचे है? आज सरकार के नीचे ही तो है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या इसके लिए? इसके लिए भी भाजपा का तो एक ही प्रोपेगेंडा रहता है, नेहरू जी हैं, नेहरू जी हैं। आप मुझे बताइए, क्या इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं? सारी सुरक्षा व्यवस्था उनके नीचे है, राष्ट्रपति शासन है, सारे फोर्सेज उनके नीचे हैं, NIA है, सारी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, सब कुछ उनके नीचे है। तो रक्षा सलाहकार कौन है? रक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है ना। मैं जवाब दे रहा हूँ इस चीज का। जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तो मंच से कहते थे कि ये जो जितने भी हमले होते हैं, टेररिस्ट हमले होते हैं, इनका कांग्रेस का सुरक्षा सलाहकार है, तो आज तुम्हारे सुरक्षा सलाहकार है, तो आज ये क्यों हो रहे हैं? 56 इंच का क्यों हो रहे हैं? देखिए, कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, तो अब वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? आप बात करते हो जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, पहले भी पुलवामा अटैक हुआ, अब श्रद्धालुओं पर, जो तीर्थ यात्रियों पर जो अटैक हुआ। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो मृत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस प्रकार ये सरकार है, मैं समझता हूं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के गृह मंत्री स्टॉप टेररिज्म प्रोटेक्ट इंडिया, क्या आप अभी देश को सुरक्षित नहीं मानते क्या? देखिए, अगर बार बार ऐसे ही आतंकवादी हमले होते रहेंगे तो मुझे लगता है देश सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को कुछ अहम ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये आतंकवादी हमले रुके। आप कहते हो 56 इंच का सीना है देश के प्रधानमंत्री का, उसके बाद बार बार ये उरी हमला हुआ, अब श्रद्धालुओं पर जो जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया, इससे पहले जो पुलवामा में अटैक हुआ। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप कहते हो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले लेंगे। अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर कांग्रेस आज सत्ता में होती तो किस तरह का बड़ा कदम कांग्रेस उठाती इस पूरे मामले को नियंत्रण में लेने के लिए और जवाबी हमला करने के लिए भी? क्या कांग्रेस की पूरी प्रतिक्रिया होती? क्या एक प्रोसीजर होता? कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से एक ही रवैया रखा है कि आतंकवाद के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कम से कम आतंकवादियों के भेंट जो आम जो जनता है उसको नहीं चढ़ने देंगे। आप देखिए, ये पूरा प्रशासनिक अमला जो दिख रहा है आपको, ये हमारे रास्ते रोकने के लिए हमेशा खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इतनी दुरुस्ती अगर जम्मू कश्मीर में रखे हैं तो क्या इतने आज लोगों को हम खोते? क्या इतने परिवार आज दुख में डूबे हुए होते? सवाल है, इसका जवाब है नहीं। तो ये दिखाता है कि भारतीय युवा कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए तो आप लगा दोगे प्रशासनिक हमला, लेकिन वहाँ आतंकवादियों के लिए भी कुछ कर लेते तो आज शायद हम इतने परिवार। अध्यक्ष, अगर हम बात इस समय इस कैंडल मार्च की करें, जो आपके हाथ में पोस्टर भी है, स्टॉप टेररिज्म प्रोटेक्ट इंडिया, तो प्रोटेक्ट इंडिया यानी कि आपके हिसाब से क्या अभी इंडिया प्रोटेक्टेड नहीं है, या फिर अगर उस टेररिस्ट अटैक की हम बात करें तो उसके संदर्भ में भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगा टेररिज्म एक मुद्दा है, लेकिन साथ में वाई आई से प्रोटेक्ट इंडिया, देश को आपसी जो रिलीजन के नाम पे बांटा जा रहा है, जो धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, रीजन के नाम पे बांटा जा रहा है, इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है जी। आज जो आतंकी हमला रियासी ज़िले में हुआ, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की जो हालात है और जो ग्राउंड पे जो हालात है, उसको कहीं ना कहीं उसकी एक असली तस्वीर लोगों के सामने लाता है। एक तरफ मोदी जी यहाँ शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ ये आतंकी हमला हुआ।
मैं पूछना चाहूँगा कि अब तक बीजेपी सरकार द्वारा या मोदी जी द्वारा खुद आके पब्लिकली उस चीज़ को कंडेमेंट क्यों नहीं किया गया। मणिपुर जैसी एक हिस्सा जो बहुत बड़ा एक इशू रहा पिछले 1.5-2 साल से, उस पर भी मोदी जी खामोश रहे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की एक सोच और प्रायोरिटीज़ को दर्शाता है, क्योंकि मणिपुर में सिर्फ 2 ही लोकसभा सांसद थे या जम्मू कश्मीर में कम सांसद हैं और जहां उनकी बीजेपी का एक अच्छा संगठन नहीं है उसको वो प्रायोरिटी पे नहीं लेते। ये कहीं ना कहीं उनकी दोगली राजनीति की तरफ दर्शाता है। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो ऐसा भी बीजेपी दावा ठोकती थी कि जब से आर्टिकल 370 हटाया, लाल चौक पर हमने तिरंगा फहरा दिया, और अभी उसी जम्मू कश्मीर के एक इलाके में ऐसी अटैक होना, वहाँ पे आतंकवादियों का ऐसा अटैक करना, उस पर क्या कहेंगे? फिर क्या एक तरह से बीजेपी सुरक्षा करने में उसी इलाके की असमर्थ रह गई या कोई और कारण इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म और रिलीजन नहीं होता, ना कोई जाति होती। मैं कहता हूँ आतंकवादी एक बीमारी है जो इस देश में है और उसमें सभी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं कि इसको पूरे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। जहाँ तक आपने तिरंगे की बात कही, तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश भर में तिरंगा को लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट से वेस्ट पूरी एक भारत जोड़ो यात्रा की, और उस यात्रा का यही उद्देश्य था कि देश को जोड़ना और प्रोटेक्ट करना। तो आज हमारे जो देश के अहम मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के, महिला पीड़न के, महंगाई के, युवा रोजगार के, इन मुद्दों को एक प्रायोरिटी बना के जो आने वाली सरकार है उसको एक प्रायोरिटी बना के उस पर काम करना चाहिए। और आतंकवाद जो एक बहुत बड़ा कैंसर है किसी भी देश के लिए, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी, अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो इस आतंकी हमले का किस तरह से जवाब देती? देखिए, आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस हर चीज़ को पब्लिसाइज नहीं करती। जहाँ जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं या कुछ भी है, कांग्रेस के वक्त में भी काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन मोदी जी ने मार्केटिंग का एक जो राजनीतिक नया कार्यक्रम शुरू किया है, कांग्रेस इस पे काम नहीं करती। जो भी सुरक्षा एजेंसियों का जो काम होता है, कांग्रेस ने उन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने का वो फ्रीडम दी है, और कांग्रेस अगर होती तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ हालात देश में बनते। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत करी और बातचीत में ये बात सामने आई कि ये जो पूरा कैंडल मार्च है, जो साइलेंट प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उस हमले को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया। और इस प्रोटेस्ट में हमें पता लगा कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस और तमाम AICC की टीम है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वो कह रही है कि आप सत्ता में थे, मोदी जी आप सत्ता में थे, बीजेपी की आपकी सरकार, NDA की सरकार है, और तब भी आपके होते हुए ये हमला हुआ है, जबकि बीजेपी ये बात सीना ठोक के कहती है कि हमारे कार्यकाल में कोई भी आतंकी हमला ऐसा नहीं हुआ है जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब ना दिया हो आतंकियों को। तो देखना होगा कि इस पूरे आतंकी हमले का क्या बीजेपी जवाब देती है और NDA की ओर से किस तरह की बातें या बयान सामने आते हैं। तब तक के लिए बंदे रहे हमारे साथ खबर।